हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पीरियड नहीं आ रहे, पीरियड मिस हो गए और कोई भी महिला ने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि यूपीटी करके देखा और वो यूपीटी में इवापोरेशन लाइन या फिर वेरी फ्लेंट लाइन शो हो रही थी। तो उसके कारण महिला ने ये समझा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और कोई भी किट का इस्तेमाल कर लिया है पीरियड लाने के लिए। किट खाने के बाद में किट पूरी कंप्लीट कर ली, फिर भी उनके पीरियड नहीं आ रहे। तो ऐसी कंडीशन में क्या कारण हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं और पीरियड को कैसे ला सकते हैं, इन्हीं टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे इस वीडियो में अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर से शेयर करें ताकि उन लोगों को भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो ये पता रहे कि हम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड रहती है उसमें इवापोरेशन लाइन या फिर वीकली पॉजिटिव या वेरी फ्लेंट लाइन जिसको बोला जाता है और ये क्यों आती है। कई बार ऐसा होता है कि महिला बहुत जल्दबाजी में रहती है और जैसे ही पीरियड मिस होता है उन्होंने दूसरे ही दिन टेस्ट कर लिया है, या फिर कई महिलाओं के पीरियड बिफोर आ जाते हैं यानी कि 4-5 डेज बिफोर या 1 वीक बिफोर आ जाते हैं और महिला की वो डेट क्रॉस हो गई है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो अभी 25 की मेरी डेट थी, मेरा पीरियड तो 20 को ही आ जाना था, पर अभी आज 24 तारीख हो गई, मेरा पीरियड नहीं आया। और अगर ऐसी कंडीशन में महिला प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती है यानी कि प्रेगा न्यूज से जांच करती है तो उसमें उसको 2 लाइनें दिखती है। 2 लाइन का मतलब ये नहीं है एनी टाइम कि वो प्रेग्नेंट ही है। अगर आपकी दूसरी लाइन बिल्कुल व्हाइट कलर की आ रही है, ग्रे कलर की आ रही है, माइनर से 2-3 बाल के बराबर अगर वो लाइन बन रही है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है वो खराब है, आपको दूसरे दिन फिर से नई जांच करनी पड़ेगी, नया कार्ड खरीद करके लाना पड़ेगा। तो कई बार महिलाओं के साथ में ऐसा होता है कि उनका जो पीरियड है वो किसी और कारण से डिले हो गया या लेट हो गया, बिना प्रेगनेंसी के लेट हो गया। अब महिलाएं बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, कई गर्म चीजें ट्राई करने लगती है, जैसे काढ़ा पीती है या फिर आपके ड्राई फ्रूट्स मिल्क में डाल के लेती है या हलवा बना के खाती है या फिर पपीता पाइनएप्पल ट्राई करती है। इसके बाद में पेशेंट बहुत ही ज्यादा टेंशन में आने लगती है कि अभी तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या करूंगी। कई सारी महिलाएं अपनी फैमिली में भी ये डिस्कस नहीं करना चाहती है क्योंकि सभी महिलाओं के साथ में अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में ये सभी बातों के चलते महिलाएं किसी को बताना नहीं चाहती है और उनका पीरियड पहले आना था तो 3-4 दिन पहले ना आके वो लेट हो गया। अब ऐसे में तुरंत डेट पे ही अगर पेशेंट जांच करती है और बहुत गर्म चीजें ट्राई किया, बहुत ज्यादा टेंशन में, तो इस तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं कि हम जो टेस्ट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं व्हाइट कलर की लाइन जिसको इवापोरेशन लाइन बोला जाता है या ग्रे कलर की लाइन या वेरी फ्लेंट या वेरी लाइट लाइन अगर शो होती है तो महिला उस टेस्ट को देखने के बाद में एकदम ऐसी हो जाती है कि अभी मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे किसी को भी बताना भी नहीं है और मेरा पीरियड भी जल्दी से लाना है। तो ऐसे में महिला केमिस्ट के पास जाती है और केमिस्ट को ये कंडीशन बताती है कि भैया हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें 2 लाइनें शो हो रही है, अभी हम क्या करें, हमें प्रेगनेंसी तो चाहिए नहीं। तो केमिस्ट क्या करते हैं कि आपको कोई भी किट दे देते हैं, किट का जैसे अनवांटेड किट, माइफेजेस्ट किट, क्लियर किट, खुशी किट, इस तरह की बहुत सारी टेबलेट्स आती है जिनमें 5 टेबलेट होती है, जिनमें एक मिफिप्रिस्टोन होती है और 4 मिसोप्रोस्टल होती है। जैसे केमिस्ट एडवाइस करते हैं, जैसे कई महिलाओं को 12 आवर में दे देते हैं, कोई को 24 आवर में दे देते, किसी को 48 आवर में दे देते, जैसे भी उनको गाइडेंस मिलता है उसके अकॉर्डिंग महिला दवाई का इस्तेमाल कर लेती है। अब महिला ने दवाई का इस्तेमाल कर लिया, सभी महिलाएं वीडियोस वगैरह देखती है तो उनको पता लगता है कि जैसे हम 2 छोटी टेबलेट या 4 छोटी टेबलेट का इस्तेमाल करेंगे 2 से 6 घंटे के अंदर हमारे पीरियड आ जाएंगे। पर महिला ने पूरी 5 टेबलेट खा ली, पूरा दिन कंप्लीट हो गया तो महिला को टेंशन बढ़ने लगती है कि मेरा तो 6 घंटे में पीरियड आ जाना चाहिए था पर मेरे तो 12 घंटे हो गए, मेरे तो रात हो गई, सुबह से अभी तक कुछ नहीं लग रहा है, ना मेरा पेट दर्द हो रहा है, ना ही मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत कमर दर्द, थोड़ा बहुत पेट दर्द हो रहा माइनर सा, जो कि अभी बंद हो गया। तो ऐसे में महिला बहुत ज्यादा टेंशन में आने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में मैं महिला को यही कहूंगी कि ऐसी
स्थिति में आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल शांति से काम लेना है, क्योंकि जल्दबाजी करने से या बहुत ज्यादा दुखी होने से कुछ भी नहीं होता है। जो भी होना है टाइम टू टाइम होना ही है वो तो ऐसी कंडीशन में देखिए कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या किसी अच्छे डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जाकर के बात नहीं कर पाते और आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही, तो आप मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जिसको भी अपॉइंटमेंट बुक करना है वो इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय हेलो करके ये बोल सकते हैं कि मुझे मैडम का अपॉइंटमेंट चाहिए, क्या प्रोसीजर है। तो जो मेरी अपॉइंटमेंट टीम है वो आपको गाइड कर देगी कि क्या प्रोसीजर रहता है अपॉइंटमेंट बुक करने का। तो अब हम आगे बात करें कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं पीरियड लाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी पैनिक यानी कि घबराना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। जो अच्छा खाइए, जो आपका मन होता है। आप गर्म चीजें भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो मेन दवाई थी जैसे सेप्टिक किट, अनवांटेड किट, जो भी किट आपने खाई है 5 टेबलेट वाली मिफिप्रिस्टोन एंड मिसोप्रोस्टल की, वो तो आपने कंप्लीट कर ही दी। अब कंप्लीट करने के बाद में टेंशन लेने से तो कुछ भी नहीं होगा। अब ऐसी कंडीशन में आपको 1 से 2 दिन वेट करना चाहिए। अगर 2 दिन में भी आपके पीरियड नहीं आते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम कि आपने पहली टेबलेट 1 तारीख को ली, अगर आपने 48 आवर में ली तो 1 के बाद में 3 तारीख को चारों टेबलेट आपने कंप्लीट कर ली, तो आपको 4 और 5 तारीख को इंतजार करना चाहिए। मान लो अगर 5 तारीख तक की मॉर्निंग तक भी आपके पीरियड शुरू नहीं होते, तो 5 तारीख को ही आपको डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए कि साहब मुझे क्या करना चाहिए, या मैडम मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। अब देखिए ऐसी कंडीशन में अगर आप कोई भी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर आपको यही सलाह देंगे, पूरे केस की हिस्ट्री जानेंगे कि आपकी कितने दिन की प्रेगनेंसी थी, आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है वो कैसी आ रही थी, लाइट लाइन आ रही थी कि बिल्कुल व्हाइट कलर की, ग्रे कलर की, या बिल्कुल पिंक कलर की, दोनों लाइनें डार्क थी। मतलब आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो किस तरह का था। अगर आप ये बताती है कि उसमें तो सिर्फ सफेद कलर की लाइन आ रही थी जो कि मोबाइल में फोटो खींचने से नहीं दिखाई दे रही थी, तो फिर डॉक्टर समझ जाएंगे कि आपने जो टेस्ट कार्ड यूज की वो खराब थी और आपने बाय मिस्टेक किट का इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में जो डॉक्टर रहेंगे दोबारा से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका आज 5वां दिन है, तो दोबारा डॉक्टर बोलेंगे कि आप कल मॉर्निंग में, या फिर अगर आप डॉक्टर को जाके दिखाते तो उसी टाइम प्रेगा न्यूज से जांच करवाएंगे, या डॉक्टर जो भी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करके जांच करवाएंगे। फिर डॉक्टर खुद देखेंगे कि क्या आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो रियली में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। मान लो अगर पॉजिटिव है तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको आगे की मेडिसिन सजेस्ट कर देंगे। और मान लीजिए अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो टेस्ट नेगेटिव आने पे आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा, जिससे कि आपका पीरियड आ सकता है। इतनी अर्ली स्टेज में डीएनसी सफाई की कोई नीड नहीं रहती है। बट अगर आपको रियली प्रेगनेंसी है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, हर एक जो पेशेंट रहते हैं उनकी कंडीशन अलग अलग रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम 100 पेशेंट देख रहे हैं तो 100 में से ही सफाई की जरूरत किसी को नहीं होती है। हाँ रहती है, बट इतनी अर्ली स्टेज में डीएनसी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब दवाइयों से अगर काम हो सकता है तो फिर हमें ऐसी कंडीशन में सफाई की मदद नहीं लेनी चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर आपको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है। कोई भी इस वीडियो को देख करके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट या सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करे। आप कुछ गर्म चीजें ट्राई कर सकते हो, जैसे काढ़ा हो गया, हल्दी का दूध हो गया, पपीता, पाइनएप्पल, ग्रीन टी, हर्बल टी, जो भी रहती है, जो गर्म चीजें रहती है जिनको हम प्रेगनेंसी में स्पेशली अवॉइड करने का बोलते हैं, उन चीजों को आपको इस दरमियान इस्तेमाल करने की जरूरत रहती है। अगर ऐसी कंडीशन में आपके हस्बैंड आपके साथ रहते हैं तो आप लोग सेफ्टी के साथ रिलेशन भी बना सकते हो। रिलेशन बनाने से ये होगा कि जो दवाई आपने खाई है उसका प्रेशर तो है ही, अगर आप रिलेशन बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपके पीरियड शुरू होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, अगर मान लो आपने दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट किया और प्रेगनेंसी टेस्ट में जो आपकी फ्लैंट लाइन आ रही थी अभी वो लाइन डार्क हो गई है, गहरी हो गई है, क्लियर पॉजिटिव बता रही है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको अगेन मिसोप्रोस्टल के टेबलेट रिकमेंड कर सकते हैं।
कभी 4 टेबलेट कभी 6 टेबलेट भी रिकमेंड कर सकते हैं। और हो सकता है कि इस बार वो आपका लेने का जो रूट है उसको चेंज करे। जैसे कि आपने पहले अगर ओरली ली थी तो इस बार हो सकता है कि डॉक्टर आपको प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करने के लिए या वेजाइना में इंसर्ट करने के लिए दे। इसके बाद में अगर मान लो आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, क्लियर नेगेटिव आ रहा, दूसरी लाइन उसमें कहीं भी नहीं दिख रही, तो ऐसे में डॉक्टर आपको रेजिस्ट्रोन टेबलेट 5 दिन तक सुबह शाम खाने के लिए देंगे, यानी कि 10 टेबलेट। इसके साथ आपको आयरन की टेबलेट भी प्रिस्क्राइब करेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ब्लड की कमी के कारण भी हमारे पीरियड नहीं आते हैं, और साथ में एक यूटेराइन टॉनिक भी आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अशोकारिस्ट सिरप। ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपके पीरियड आ जाएंगे। आपको अगर टेस्ट दोबारा से करने पे नेगेटिव आता है तो आपको कोई भी किट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से सभी महिलाओं के मन में जो भी डाउट्स रहते हैं उसको मैं क्लियर कर पाई हूँ। धन्यवाद।